हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। उधर है। तो आप देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे साथ इरफान सोलंकी जी हैं। इरफान सोलंकी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। आज प्रेस वार्ता हुई है, किन अहम मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है? मुद्दे एक ही हैं कि सरकार बनाना है, सरकार इसमें अखिलेश यादव जी को वापस मुख्यमंत्री जी बनाना है, और जो हमारी जनता के साथ, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पिछले 9 साल से एक छलावा हो रहा है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो सपने हम पूरे करें, यानी अखिलेश यादव जी की सरकार जब बनेगी, इसको लेकर चर्चा हुई। विधायक जी भी वहाँ मौजूद थे, हम उन्होंने बात करी है, और अल्लाह ने चाहा हम सब इस समय जो BLA BLO का काम चल रहा है, जो SIR जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जो काम चल रहा है, उनका यही आदेश है, अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वो लिस्ट में जो भी कमी है उसको पूरी करिए। इरफान जी, कल एक बम ब्लास्ट जी बिल्कुल हुआ, मैं बिल्कुल इसकी घरघोर निंदा करता हूँ। ये हादसे नहीं होना चाहिए। ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबको मिलकर इसकी सुरक्षा करना चाहिए। मैं खास अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में और सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि चाहे आप हो, हम हो, हर इंसान की जान बहुत प्यारी है, अपने परिवार के लिए हर इंसान बहुत अजीज है। मैं चाहूंगा अमित शाह जी से ऐसा नजीर पेश करें, ऐसे लोगों का ऐसी कार्रवाई हो उनके खिलाफ कि आने वाली जो पीड़ित हैं, अगर ऐसी घटना करने के लिए सोचे भी तो उनके लिए एक नजीर बन जाए। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं योगी जी नहीं, ये तो गृह मंत्री जी का मामला है, तो उनको पूरे देश को देखना चाहिए। जी धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मामले में जितने एडवांस है ये सब जानते हैं, और उन्होंने न्यू इंडिया विजन एक रखा है। इंडिया कैसे डेवलप करेगा, उसके लिए वो पहला सम्मेलन आपके बंगलौर में कर रहे हैं। तो बंगलौर में इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ हब है, और उसकी वो शुरुआत करेंगे। जितनी नई जनरेशन है वो जिस टेक्नोलॉजी से जुड़ी है उसको प्रचार और प्रसारित उसको करने का काम करेंगे। जैसे उन्होंने सबसे पहले हाईवे बनवाया था आपका आगरा लखनऊ, फिर उसी तर्ज पे पूरे देश में अच्छे रोड बनने लगे। तो ये उनका विजन जो है, उनका विजन बिल्कुल अलग है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या था ये प्रेस वार्ता का? आज का मुख्य उद्देश्य प्रेस वार्ता का तो यही था, लेकिन हम लोगों की दूसरी मीटिंग थी कि तो हम लोगों को निगाह रखनी है, हम लोगों के गलत तरीके से वोट न काट दिए जाए, अपने वोटों को रखाना है, उन्हें मुस्तैदी से जो हमारे वोटर हैं वो खड़े रहे पार्टी में, और हमारे BLO और BLA मिलके जो सूची बना रहे हैं, जो ओरिजिनल वोट है वो 100% हमारे बन जाए। बस ये है हम लोगों का, और कोई नहीं। सर, अभी कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम उसकी जांच कराएंगे, और उच्च स्तरीय जांच हो, और जो दोषी होना सजा मिले। ये तो जब सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। बात करें अगर चुनाव की, तो बिहार में प्रथम चुनाव संपन्न हो चुका है, चरण की तैयारी चल रही है, तो बिहार के चुनाव को लेकर के क्या रुझान है? बिहार के चुनाव को जो अभी तक तो चूंकि पहले तो अलग था, और जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें पूरी सरकार और अधिकारी लगे हैं, परसेंटेज को बढ़ाने में, वोट को डालने में जबरदस्ती लगे हैं। ये बिहार से रिपोर्ट आ रही, लोग वहाँ से टेलीफोन कर रहे हैं, सरकारी लोग वोट डाल रहे हैं परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ये स्थिति है बिहार की। तो ये तो बेईमानी पे उतारू है, ये कहीं जीत नहीं रहे, ये जमीन पे नहीं है, ये धरातल पे नहीं है, लेकिन बेईमानी से एनी हाउ सरकार बनाने की आदत जो पड़ गई है, चाहे पैसे की दम पे, चाहे अधिकार की दम पे, चाहे अपनी CBI की दम पे, और चाहे आपकी जो जांच करती है इन पे कितनी प्रॉपर्टी है ये जांच करा देंगे। इन्हें बहरहाल तोड़ ताड़ के सरकार बनानी है। ये किस आगामी 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है? 2000 लगातार चल रही है, क्या कहना चाहिए? हमारा PDA का फार्मूला बहुत गजब फार्मूला है, और उस फार्मूला को हम धरातल पे लाएंगे।
धरातल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और उसी पीडीए फार्मूला के तहत 2027 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी। बहुत दुखद घटना है और दर्दनाक घटना है और ऐसे स्थान पे हुआ है जहाँ पर जिसका सम्मान सारे देश दुनिया में है, आज़ादी की एक पहचान है। ये दर्दनाक घटना है और इसका बहुत ही त्वरित तरीके से इसकी जांच की आवश्यकता है और जो चोट खाए हैं, हालत खराब है, उनका इलाज कराकर उनके घर पहुंचाया जाए और इलाज में पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाए, जो काफी सर 2027 का चुनाव आ रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह की रणनीतियां चल रही हैं? रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। 27 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा और इस उत्तर प्रदेश को, जिसको योगी बाबा की सरकार ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, किसान परेशान है, नौजवानों की बेरोजगारी एक लंबी कतार हो गई है। ये सारी समस्याओं का निदान समाधान एक ही है, योगी बाबा की सरकार का बदलाव, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगुवाई में एक शानदार सरकार बनाना। सर बिहार पूजा पाल को भगा दिया गया, कल वो गई थी प्रचार करने। जी सर, खदेड़ दिया गया, जनता ने खदेड़ दिया पूजा पाल को। इसी से अंदाज लगा लो, इसी से अंदाज लगा लो जनता क्या चाह रही है। सर क्या लहर है? जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहती है, वहाँ सामंतवाद को खत्म करना चाहती है और यशस्वी यादव के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बिहार की जनता बनाना सर, बिहार के चुनाव में लगातार घटनाएं होती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? अंकुश लगेगा जब ये सरकार का सफाया हो जाएगा वहाँ की और यशस्वी यादव की अगुवाई में सरकार बन जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नौजवानों को नौकरी मिलेगी, कानून का राज होगा, जंगल का राज खत्म होगा और ये जो सामंतशाही व्यवस्था है वो सब खत्म होगी। सबकी नजर हमारी।